नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कत्तपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कक्षा 8 में विषय हिंदी और अध्याय जो 1 था वो मैंने पढ़ा दिया था। आज अपन अध्याय 4 लेते हैं और जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। और ये इसके लेखक जो हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा। लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। इनका जो जन्म हुआ था वो 30 अगस्त 1903 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई है वो 5 अक्टूबर 1981 में हुई। भगवती चरण वर्मा जो हैं प्रेमी हृदय वाले व्यक्ति थे, यानी हमेशा खुश मिजाज रहने वाले व्यक्ति थे और हमेशा उन्होंने अपने जीवन को मौज मस्ती में ही बिताया था, यानी प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन को उन्होंने बिताया था। तो उसी के अनुसार उन्होंने यहाँ पर एक दीवानों की हस्ती जो है प्रसंग लिखा है। तो उसमें उन्होंने यही बताया है कि मनुष्य को हमेशा हंसते और मुस्कुराते हुए प्रसन्नता के साथ जीवन को जीना चाहिए। तो उन्होंने अपने बारे में बताया है इसमें कि हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यानी हम दीवानों की क्या हस्ती, इसमें लेकर कह रहे हैं भगवती चरण वर्मा जी कि हम दीवानों की क्या हस्ती, यानी हम तो जो मस्त रहने वाले लोग हैं, हमारा क्या अस्तित्व है। यानी हम तो आज यहाँ हैं, कल दूसरी जगह होंगे और हमारा तो जीवन एक खुशहाल जीवन के रूप में बीतता है और सभी को मैं खुशी और प्रसन्नता ही देता हूँ। तो हम दीवानों की क्या हस्ती, यानी हम तो मस्त रहने वाले लोग हैं और हमारा क्या अस्तित्व है, हस्ती यानी अस्तित्व है आज यहाँ कल वहाँ चले। यानी आज हम इस स्थान पर हैं और कल कहीं दूसरे स्थान पर होंगे, तो हमारा कोई निश्चित कोई ठिकाना नहीं है। हम लोगों के बीच में चलते फिरते रहते हैं और मौज मस्ती से और प्रसन्नता के साथ। मस्ती का आलम साथ चला, यानी जहाँ भी हम जाते हैं तो हमारे साथ हमारी मौज मस्ती, हमारी खुशी, हमारी प्रसन्नता हमारे साथ चलती रहती है। जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ का जो वातावरण है हम उसको खुशियों से भर देते हैं, मौज मस्ती में उस माहौल को बना देते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, धूल उड़ाते, यहाँ पर जो धूल उड़ाते का मतलब यहाँ पर बताया कवि ने कि हम धूल उड़ाते जहाँ चले। धूल उड़ाने का मतलब यहाँ पर है कि हमारे साथ जो खुशियाँ हैं, हमारे साथ जो मौज मस्ती है, हमारे साथ जो प्रसन्नता है, उसको हम लोगों के बीच में बांटते चले जाते हैं। यानी धूल उड़ाते, यानी हम लोगों के बीच में उन लोगों को भी जो मायूस बैठे रहते हैं उनके अंदर भी खुशियों को भर देते हैं और उनका जो वातावरण है जीवन का, उसमें हम हमेशा प्रसन्नता लाने का प्रयास करते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो इसमें कवि जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ पर एक खुशी का माहौल पैदा कर देते हैं, मौज मस्ती और प्रसन्नता के साथ। तो जहाँ पर कवि जाते हैं तो वहाँ पर लोग क्या कहते हैं कि आए बनकर उल्लास अभी, यानी लोग वहाँ पर जब उनके पास में होते हैं तो लोग क्या कह रहे हैं कि अभी तो तुम हमारे साथ उल्लास लेकर आए हो, उमंग लेकर आए हो,
हमें प्रसन्नता से भरने आए हो, आंसू बनकर बह चले अभी, और अब आप हमें छोड़कर, हमारी प्रसन्नता, हमारे उल्लास उमंग को छोड़कर चले जा रहे हो। यानी आंसू बनकर हमारे लिए तो केवल हमारी आँखों में एक वेदना रूपी, एक पीड़ा रूपी आंसू छोड़कर चले जा रहे हैं। यानी हमारे आँखों में जो खुशियाँ आपने दी हैं, जो हमारे अंदर जो प्रसन्नता आपने दी है, हमारे अंदर जो मौज मस्ती आपने दी है, उसको छोड़कर हमारे आँखों में इन वेदनाओं को, जो कि हमारे उल्लास उमंग जो थी, उनको सबको बहाकर तुम अपने साथ ले जाना चाहते हो, और हमारे आँखों में आंसू डालना चाहते हो, यानी आंसू बनाने चाहते हो। तो सब कहते ही रह गए अरे, यानी सब लोग कहते रह गए अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले, तुम कैसे आए थे। यानी तुम आए तो उल्लास और उमंग के साथ और हमारे अंदर खुशियाँ बढ़ने के लिए आए थे, लेकिन तुम अब यहाँ से तुम यहाँ पर कैसे आए और कहाँ चल दिए, यानी तुम किस तरफ अब जा रहे हो। तो इस तरीके से जो लेखक हैं, कवि हैं भगवती चरण वर्मा, हमेशा अपना जीवन जो उन्होंने जिया वो प्रसन्नतापूर्वक जिया, और लोगों के दुखों को दूर करने का भी प्रयास इन्होंने किया। जो लोग मायूस रहते थे उनके पास में जाकर उनके अंदर प्रसन्नता और खुशी को भी भरा था इन्होंने। तो इस तरीके से ये हमेशा अपने जीवन में मौज मस्ती में रहे हैं और हमेशा लोगों को खुशियाँ बांटते रहे हैं। जहाँ भी जाते लोगों के अंदर प्रसन्नता को भर देते थे और उनके जीवन को बहुत ही खुश में बना देते थे। तो इस तरीके से इन्होंने अपने जीवन को, भगवती चरण वर्मा ने अपने जीवन को बिताया था। तो ये जो पहला भाग है दीवानों की हस्ती का, तो इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। कल मैं आगे का दूसरा भाग बताऊंगा। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार कवि अपने मन की बात को यहाँ पर दीवानों की हस्ती कविता से बता रहे हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले। यानी हम मौज मस्ती में रहने वाले लोग हैं, आज यहाँ हैं कल वहाँ दूसरी जगह होंगे। यानी आज हम यहाँ पर खुशियाँ लोगों के अंदर भर रहे हैं, दूसरी जगह फिर जाएंगे तो वहाँ पर भी लोगों का जो वातावरण है वो खुश में बनाएंगे। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। कवि कह रहे हैं कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, यानी ये कोई ठिकाना नहीं है। मस्ती का आलम साथ चला, यानी मस्ती का आलम साथ चला, यानी हम अपने साथ हमेशा मौज मस्ती को साथ में लेकर चलते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, धूल उड़ाने का मतलब यहाँ पर है कि हम खुशियों को बांटते हुए चलते जाते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, अब लोगों के बीच में जब जाते हैं तो लोग क्या कह रहे हैं कि आए तो हो, अभी आए हो और उल्लास उमंग लेकर, और अब आप जा रहे हो आंसू हमारे आँखों में डालकर। सब कहते ही रह गए कि अरे तुम कैसे आए थे और कहाँ चल दिए। यानी तुम आए तो उल्लास उमंग के साथ हमारे अंदर जो खुशियाँ हैं उसको बांटने के लिए आए थे, लेकिन अब आप हमारे आँखों में आंसू डालकर आगे की ओर चल दिए हो। तो इस तरीके से ये पहला प्रसंग है। तो इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। कल के वीडियो में आपको दूसरा भाग बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।